अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नाज़रीन, मैं खुश आमदीद करता हूँ आप लोगों को मेरे चैनल कुरान रिसाइटेशन इसरार में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम लोग उर्दू का आसान कायदा पढ़ रहे हैं और उर्दू का आज आसान कायदा पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अपने सबक की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 32, लेसन नंबर 32। सबक नंबर 32 उर्दू का आसान कायदा पढ़ रहे हैं और सबक नंबर 32 जो है उर्दू का आसान कायदा का आखिरी और लास्ट सबक है, चैप्टर है। इसके बाद यह किताब उर्दू का आसान कायदा जो चल रहा था मुकम्मल हो जाएगा और इसके बाद हम लोग दूसरी किताब शुरू करेंगे। इसके बाद हम लोग जो किताब शुरू करने वाले हैं, इस उर्दू का आसान कायदा मुकम्मल करने के बाद उर्दू ज़बान का पहली किताब चलेगा। तो चलिए आज के सबक नंबर 32 में गिनती सीखते हैं। और गिनती तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन गिनती सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमेशा पूरी ज़िंदगी में गिनती काम आता है। सबक नंबर 32, लेसन नंबर 32, गिनती। यहाँ पे जो आप गिनती देख रहे हैं 1 2 3, ये दाएं हाथ की तरफ से लिखा गया है। हम लोग इसको दाएं हाथ की तरफ से पढ़ेंगे, लेकिन जब भी हम लोग गिनती लिखेंगे और गिनती पढ़ेंगे, गिनती लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि गिनती दाएं हाथ की तरफ से लिखा हुआ है, लेकिन ये गिनती हमेशा बाएं हाथ की तरफ से पढ़ा जाता है। जिस तरह के अंग्रेज़ी में 1 2 3 4 पढ़ते हैं, उसी तरीके से ये पढ़ा जाएगा। इसका पढ़ने का कायदा हम लोग अभी पढ़ेंगे। यहाँ से 1 से लेकर जितने भी गिनती यहाँ आपको नज़र आ रहा है नंबर, इन नंबरों को हम लोग हिंदिसों में पढ़ेंगे। ये क्या है? ये हिंदिसों में लिखा गया है। इससे पहले हम लोगों ने लफ्ज़ों में पढ़ा था, अब हिंदिसों में नंबर को हिंदिसों में पढ़ेंगे। और इनको पढ़ने का कायदा ये है कि ये हमेशा बाएं हाथ की तरफ से शुरू होता है। लफ्ज़ों में हम लोगों ने पढ़ा था दाएं हाथ की तरफ से शुरू हुआ था, लेकिन गिनती जो होता है हमेशा बाएं हाथ की तरफ से शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9, 1 पर 0 10। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि गिनती हमेशा बाएं हाथ की तरफ से पढ़ा जाता है। पहले मैंने कहा 1, उसके बाद मैंने कहा 0, तो यहाँ बाएं हाथ की तरफ से स्टार्ट हुआ। 1 पर 0 10। 11, देखिए 11, 1 और 1 11। यहाँ पे 1 और 1 11, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दाएं से शुरू हो रहा है कि बाएं से, लेकिन हमेशा कायदा आपको याद रखना पड़ेगा कि गिनती जब भी हम पढ़ेंगे उर्दू वाली गिनती, तो बाएं हाथ की तरफ से, जिस तरह से अंग्रेज़ी 1 2 पढ़ते हैं। 1 और 1 11, 1 पर 2 12, 1 पर 2 12। हम इसको इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि 2 पहले पढ़ देंगे उसके बाद 1 पढ़ेंगे, यानी 2 पर 1 12, 2 पर 1 12 पढ़ेंगे तो ये दाएं तरफ से शुरू हुआ तो ये गलत हो जाएगा। 2 पर 1 12 नहीं पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। 2 पर 1 12 पढ़ेंगे नहीं, बल्कि ये 2 पर 1 12 पढ़ेंगे तो ये 2 पर 1 21 हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि पढ़ने का कायदा किस तरफ
से शुरू किया जाता है, यानी गिनती पढ़ने का कायदा जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम लोग 1 बोलेंगे, उसके बाद 2 बोलेंगे। 1 पर 2 12, 1 पर 2 12, 1 पर 3 13, 1 पर 3 13, 1 पर 4 14, 1 पर 4 14, 1 पर 5 15, 1 पर 5 15, 1 पर 6 16, 1 पर 6 16, 1 पर 7 17, 1 पर 7 17, 1 पर 8 18, 1 पर 8 18, 1 पर 9 19, 1 पर 9 19, 2 पर 0 20, 2 पर 0 20, 2 पर 1 21, 2 पर 1 21, 2 पर 2 22, 2 पर 2 22, 2 पर 3 23, 2 पर 3 23, 2 पर 4 24, 2 पर 4 24, 2 पर 5 25, 2 पर 5 25, 2 पर 6 26, 2 पर 6 26, 2 पर 7 27, 2 पर 7 27, 2 पर 8 28, 2 पर 8 28, 2 पर 9 29, 2 पर 9 29, 3 पर 0 30, 3 पर 0 30, 3 पर 1 31, 3 पर 1 31, 3 पर 2 32, 3 पर 2 32, 3 पर 3 33, 3 पर 3 33, 3 पर 4 34, 3 पर 4 34, 3 पर 5 35, 3 पर 5 35, 3 पर 6 36, 3 पर 6 36, 3 पर 7 37, 3 पर 7 37, 3 पर 8 38, 3 पर 8 38, 3 पर 9 39, 3 पर 9 39, 4 पर 0 40, 4 पर 0 40, 4 पर 1 41, 4 पर 1 41, 4 पर 2 42, 4 पर 2 42, 4 पर 3 43, 4 पर 3 43, 4 पर 4 44, 4 पर 4 44, 4 पर 5 45, 4 पर 5 45, 4 पर 6 46, 4 पर 6 46, 4 पर 7 47, 4 पर 7 47, 4 पर 8 48, 4 पर 8 48, 4 पर 9 49, 4 पर 9 49, 5 पर 0 50, 5 पर 0 50, 5 पर 1 51, 5 पर 1 51, 5 पर 2 52, 5 पर 2 52, 5 पर 3 53, 5 पर 3 53, 5 पर 4 54, 5 पर 4 54, 5 पर 5 55, 5 पर 5 55, 5 पर 6 56, 5 पर 6 56, 5 पर 7 57, 5 पर 7 57, 5 पर 8 58, 5 पर 8 58, 5 पर 9 59, 5 पर 9 59, 6 पर 0 60, 6 पर 0 60, 6 पर 1 61, 6 पर 1 61, 6 पर 2 62, 6 पर 2 62, 6 पर 3 63, 6 पर 3 63, 6 पर 4 64, 6 पर 4 64, 6 पर 5 65, 6 पर 5 65, 6 पर 6 66, 6 पर 6 66, 6 पर 7 67, 6 पर 7 67, 6 पर 8 68, 6 पर 8 68, 6 पर 9 69, 6 पर 9 69, 7 पर 0 70, 7 पर 0 70, 7 पर 1 71, 7 पर 1 71, 7 पर 2 72, 7 पर 2 72,
73, 7 पर 3 73, 7 पर 3 73, 7 पर 4 74, 7 पर 4 74, 7 पर 5 75, 7 पर 5 75, 7 पर 6 76, 7 पर 6 76, 7 पर 7 77, 7 पर 7 77, 7 पर 8 78, 7 पर 8 78, 7 पर 9 79, 7 पर 9 79, 8 पर 80, 8 पर 80, 8 पर 1 81, 8 पर 1 81, 8 पर 2 82, 8 पर 2 82, 8 पर 3 83, 8 पर 3 83, 8 पर 4 84, 8 पर 4 84, 8 पर 5 85, 8 पर 5 50, 8 पर 5 85, 8 पर 6 86, 8 पर 6 86, 8 पर 7 87, 8 पर 7 87, 8 पर 8 88, 8 पर 8 88, 8 पर 9 89, 8 पर 9 89, 9 पर 0 90, 9 पर 0 90, 9 पर 1 91, 9 पर 1 91, 9 पर 2 92, 9 पर 2 92, 9 पर 3 93, 9 पर 3 93, 9 पर 4 94, 9 पर 4 94, 9 पर 5 95, 9 पर 5 95, 9 पर 6 96, 9 पर 6 96, 9 पर 7 97, 9 पर 7 97, 9 पर 8 98, 9 पर 8 98, 9 पर 9 99, 9 पर 9 99, 1 पर 2 शून्य, 1 पर 2 0, 100, 1 पर 2 0 100। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 पर 2 0, यहाँ पर 1 पर 2 0 100 यहाँ मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पर 1 पर 3 0, 1 पर 3 0 आने का मतलब है कि अब वो 1000 हो जाता है। 1 पर 3 0 1000, 1 पर 3 0 1000, 2 पर 3 0 2000, यानी 2 लिखने के बाद उसमें 3 0 लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2000। 3 पर 3 0 3000, 3 पर 3 0 3000, 3 पर 3 0 3000, 4 पर 3 0 4000, 4 पर 3 0 4000, 5 पर 3 0 5000, 5 पर 3 0 5000, 6 पर 3 0 6000, 6 पर 3 0 6000, 7 पर 3 0 7000, 7 पर 3 0 7000, 8 पर 3 0 8000, 8 पर 3 0 8000, 9 पर 3 0 9000, 9 पर 3 0 9000, और 1 पर 4 0 10,000, 1 पर 4 0 10,000। आप इसको यूँ पढ़ सकते हैं कि 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000। जब आप उनको सीख जाएंगे तो इस तरीके से अदा करेंगे। तो आज का गिनती हिंदुस्तान में जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, आप लोगों को बहुत ही आसानी के साथ आप लोगों को सीखने को मिला, और ये सबक हम लोगों को लिए आखिरी सबक रहा उर्दू का आसान कायदा में, सबक नंबर 32 जो आज का सबक हम लोगों ने पढ़ा है, ये उर्दू का आसान कायदा का आखिरी सबक मुकम्मल आज के दिन ये किताब इस वीडियो में मुकम्मल हो चुका है। और इसके बाद हम लोगों को उर्दू ज़बान का पहली किताब हम लोग पढ़ेंगे और उसका आगाज़ करेंगे। और ये उर्दू का आसान कायदा यहाँ पे मुकम्मल हुआ। आपसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को बार बार देखें और प्रैक्टिस करते रहिए। उर्दू का आसान कायदा आप लोगों को समझ में आ गया है। उसके बाद अगर आप लोग इस उर्दू का आसान कायदा में अच्छी तरह पढ़ लिया है तो आपके लिए दूसरी किताब जो मैंने शुरू करने जाऊंगा, उस किताब का नाम है
उर्दू ज़बान की पहली किताब, वो आप लोग ज़रूर देखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।